रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, पत्थर सा दिल तुमने कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पर। मैं आज आपको साइंस का एक टॉपिक जिससे क्वेश्चन पेपर में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं और साथ में क्वेश्चन के डीप भी जाया जाता है, उन क्वेश्चनों में हम उस चैप्टर के आज क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर हम लेके चलेंगे। हमने पिछला वीडियो जो आपको मानव पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंकाल पे आपको बताए हुए थे, मुझे अच्छा लगा, आपने अच्छे उस पर कमेंट्स किए, तभी मैं आपको अगला वीडियो प्रोत्साहित होकर अगला वीडियो बना रहा हूं। आप इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और मोटिवेट हो सकूं, मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। जैसे आज मैंने लिख रखा है मानव रोग। मानव रोग जो हमें बीमारियां होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, उन पे क्वेश्चन जो आप छोटा सा एग्जाम दें, चाहे पीसीएस का प्री एग्जाम दें, आपसे क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। आप जो पढ़ें वो कंप्लीट पढ़ें, एक बार पढ़ें। बार बार आप छोटा छोटा पढ़ेंगे वो अच्छा ना फायदेमंद आपके लिए नहीं होगा। आप लोग एक बार, भले आप 1 घंटे की जगह 2 घंटे उस चैप्टर को पढ़ लें, वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव रोग। पहले हम लोग बात करेंगे मानव रोग। जो हम लोग नाम सुनते हैं, आप लोग जो नाम सुनते हैं, पेंडेमिक नाम सुनते हैं, स्प्रोडेमिक नाम सुनते हैं, आप एपिडेमिक नाम सुनते हैं, या आप एंडेमिक नाम सुनते हैं, इन नामों के अर्थ क्या है ना, डिजीज इनमें लगाए जाते हैं। जैसे अभी जो वर्तमान में कोरोना चल रहा है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, पेंडेमिक डिजीज कहा है। ऐसा क्यों कहा है? पेंडेमिक मतलब क्या है? हम लोगों ने क्या है, इसको फैलने के अनुसार कई भागों में बांटा हुआ है। जैसे रोग हमारे मानव रोग हैं, अगर हम लोगों ने क्या किया, फैलाव के हिसाब से इनको बांटा हुआ है। फैलाव के अनुसार, फैलाव के अनुसार हमारे जो रोग हैं, मानव रोग हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कहा जाता है स्प्रोडेमिक। डिजीज, स्प्रोडेमिक डिजीज यानी स्प्रोडेमिक रोग। कैसे रोग? वह रोग जो पूरे विश्व में एक साथ फैले होते हैं, वह रोग जो पूरे विश्व में फैले होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्प्रोडेमिक डिजीज कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे रोग क्या कहलाते हैं जो पूरे विश्व में फैले होते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्प्रोडेमिक डिजीज कहते हैं। या ऑप्शन में लिख देगा पूरे विश्व में फैले हुए लोगों में से इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। स्प्रोडेमिक डिजीज कहलाता है। आप इसकी डेफिनेशन में आप लिख लें, क्या लिखेंगे, वह रोग जो पूरे विश्व में एक साथ फैले होते हैं उनको हम स्प्रोडेमिक डिजीज कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कैंसर, मोटापा, डायबिटीज या मधुमेह, ये ऐसे रोग हैं जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। मोटापा बीमारी सब जगह है, हर देश में, हर कॉन्टिनेंट में। कैंसर सब जगह फैला हुआ है, इसलिए इनको किस में रखा है, स्प्रेडेमिक डिजीज में रखा गया। और हम लोग बात करें अगला, पेंडेमिक। पेंडेमिक डिजीज वह डिजीज जो एक कॉन्टिनेंट में, सीमित कॉन्टिनेंटों में फैली होती है। वह डिजीज जो क्या है, सीमित कॉन्टिनेंटों में फैली होती है। जैसे एशिया में फैल गई, यूरोप में हो गई, मतलब पूरे विश्व में ना होकर कुछ कॉन्टिनेंट में ही उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ऐसी डिजीज हमारी क्या कहलाती हैं, पेंडेमिक डिजीज कहलाती हैं। जैसे जीका, जीका डिजीज, इबोला डिजीज, इबोला डिजीज। और आगे बात करें हम लोग स्प्रोडेमिक की, सॉरी इपिडेमिक की, इपिडेमिक डिजीज।
एपिडेमिक डिजीज वह डिजीज जो हमारे एक देश या एक राज्य में फैली होती है, जैसे कोई भारत में ही सिर्फ फैली हो, या यूपी में ही सिर्फ फैली हो, या एमपी में ही सिर्फ फैली हो, या सिर्फ दिल्ली में ही फैली हो। इस तरीके की डिजीज हमारी क्या कहलाती हैं? आपकी एपिडेमिक डिजीज कहलाती हैं। इनका उदाहरण क्या है? प्लेग हो गया, आपका कालरा हो गया, हैजा हो गया। मतलब क्या है, एक जिले में ही वो फैली होती हैं, उनको कहते हैं। और क्या कह सकते हैं हम लोग? स्मॉल पॉक्स हो गया, और क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गया। अगली जो डिजीज हमारी है उसका नाम है इंडेमिक। अगली जो डिजीज है इंडेमिक। इंडेमिक डिजीज, इंडेमिक डिजीज वह डिजीज जो हमारे लोकल स्तर पे फैली होती हैं, जैसे जिले में हो गई या किसी एक तहसील में हो गई। इस तरीके जो छोटे क्षेत्र के कस्बे अस्बे को कवर करती हैं उन्हें कहते हैं इंडेमिक डिजीज हम लोग कहते हैं। इसमें क्या आपका डायरिया शामिल होता है? डायरिया इसका क्या है? एग्जाम्पल है। यानी हमने क्या देखा कि फैलाव के अनुसार हमारी जो डिजीज होती हैं, रोग होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्पोरेडेमिक, पेंडेमिक, इपिडेमिक और इंडेमिक डिजीज। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो होगा फैलाव के अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं संक्रमण के अनुसार। कैसे? संक्रमण के अनुसार जो हमारी डिजीज होती हैं। कैसी डिजीज है? संक्रमण के अनुसार। संक्रमण के अनुसार 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका होती हैं एक होती हैं नॉन इन्फेक्शनल, यानी जो संक्रमित नहीं है, यानी संक्रमण से जो नहीं फैलती हैं। एक जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, संक्रमण से फैलती हैं, इन्फेक्शन से जो डिजीज फैलती हैं। संक्रमण के अनुसार 2 प्रकार की हैं, एक जो संक्रमण से फैलती हैं, एक जो संक्रमण से नहीं फैलती हैं। जैसे आपका संक्रमित वाली होगी टीबी, एचआईवी, टीबी हो गई, एचआईवी हो गई, जुकाम हो गया। इस तरीके की जो बीमारियां हैं जो संक्रमण से दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं, वो हम लोग संक्रमित बीमारियां कहते हैं। और नॉन संक्रमित बीमारियां जो किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलती हैं, जैसे आपका सफेद दाग हो गया, कौन सा? सफेद दाग हो गया, मोटापा हो गया, हेपेटाइटिस, सॉरी मोटापा आपको होगा, हीमोफीलिया हो गया। आदि जो बीमारियां हैं वो हमारी कैसी हैं? नॉन इन्फेक्शनल हैं। और इन्फेक्शनल वाली कैसी हैं? टीबी, एचआईवी, जुकाम आपकी कैसी हैं? जो जैसे वर्तमान में हमारा कोरोना, वो सब कैसी हैं? इन्फेक्शन वाली हैं, संक्रमित बीमारियां हैं। चलिए अब देखते हैं बीमारी के होने वाले कारक, जिनसे बीमारियां हमारी होती हैं, जिसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, या हम लोग उन्हीं के आधारों पर ही इन बैक्टीरिया के चैप्टर को पढ़ा जाता है। जैसे कौन कौन सी होती हैं? एक होती है वायरल डिजीज, वायरल डिजीज हो गई। दूसरा बैक्टीरियल हो गई, बैक्टीरियल डिजीज हो गई। तीसरा प्रोटोजोआ से हो गई। और चौथा हो गई आपकी, पहला वायरल डिजीज, दूसरा बैक्टीरियल डिजीज, तीसरा प्रोटोजोआ से होने वाले लोग, और तीसरा चौथा क्या है? फंगस से होने वाले लोग।
फंगस यानी फफूंदी से होने वाले रोग। कौन कौन से? फंगस से या कवक से, फंगस या कवक से होने वाले रोग आपके हमारे क्या है रोग, हम इन आधार पे वन बाय वन करके पढ़ते रहेंगे। जैसे वायरल डिजीज क्या होती है? वायरल डिजीज वह डिजीज जो जल में घुले हवा में चले। वायरल डिजीज यानी क्या है? वायरल डिजीज के लिए हम लोग क्या कहते हैं? जल में घुले हवा में चले वायरल डिजीज। चलिए हम लोग इनको वायरल डिजीज, लंबा थोड़ा बड़ा चैप्टर, इसमें 16-17 हम लोगों को डिजीज से पढ़नी है। हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात होती है, वन बाय वन हम एक एक करके उनको समझते हुए पढ़ते, डीप से डीप नॉलेज लेते हुए हम उनकी चलेंगे, जिससे हमारे आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो हमसे मिस ना हो, हम उसको कर सकें। मुलाकात होती है हम लोगों की अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।